रोजा ज़कात सबसे पहले ये करना है आप लोगों ने। सेकंड नंबर पे आप लोगों को क्या करना है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ। अगर आप लोग इतनी ज्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप लोगों की सिलेक्शन और आप लोगों की जॉब नफ्स पॉसिबल है ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ मोटरवे पुलिस में अगर आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, चाहे आप लोगों ने जूनियर पेट्रोल ऑफिसर, एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, फोटोग्राफर के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए, नंबर 1 के ऊपर मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा। नंबर 2 के ऊपर उस सिलेबस के अंदर से हर जो है सब्जेक्ट में से कौन कौन से एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज किस तरह से बनते हैं, आप लोगों के पेपर में आएंगे, तैयारी आप लोगों ने किस तरह से करनी है, डेफिनेटली इंशाल्लाह आप लोगों को 100% फायदा होने वाला है। ठीक है, आप लोगों के लिए वेरी 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 इंफॉर्मेटिव वीडियो है। कंप्लीट आप लोगों ने वीडियो देखनी है, तमाम टॉपिक्स को समझ लेना है। ठीक है, जो स्टूडेंट तैयारी नहीं कर सकते, जिनको नहीं पता, तो इंशाल्लाह जरूर उनको फायदा होगा। असिस्टेंट के लिए भी तमाम तर पोस्टों के लिए हम इनके तमाम तर सिलेबस को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ टॉपिक भी डिस्कस करूंगा, एमसीक्यूज कहां से बनते हैं ये चीज भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, डिटेल के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे इसमें से जो 4 सिलेबस हैं, जो 4 चीजें हैं ना, वो आप लोगों के एलडीसी, यूडीसी, उसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ, फोटोग्राफर के लिए, असिस्टेंट के लिए, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए, सबके लिए बराबर हैं। लेकिन 2 डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है कि जो मैट्रिक बेस पर जॉब्स हैं उनका पेपर बनेगा मैट्रिक बेस का, और जो एफएससी बेस पर है, इंटरमीडिएट बेस पर है, उनका पेपर इंटरमीडिएट बेस पर बनेगा। ये 2 चीजें नंबर 1 के ऊपर आप लोगों ने यहां से याद रखनी है। सेकंड नंबर के ऊपर यहां से जो एमसीक्यूज आप लोगों का सबसे मेन डिफरेंस होगा वो आप लोगों का होगा पोस्ट रिलेटेड या फील्ड रिलेटेड। ठीक है, तो वो मैं आपके साथ अभी डिटेल के साथ डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले मैं पेपर का आप लोगों का सिलेबस डिस्कस करता हूं, फिर उसके साथ उसकी फर्दर हर एक की डिटेल भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा एमसीक्यूज किस तरह से बनेंगे और कैसे बनेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं, आप लोगों के जो है वो कोर्स के अंदर 5 चीजें हैं। इस्लामिक स्टडी है, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी है, इसके अलावा आप लोगों का इंग्लिश आ जाएगी, और 5वें नंबर के ऊपर पोस्ट रिलेटेड या फील्ड रिलेटेड। सबसे पहले अगर बात करें इस्लामिक स्टडी, ठीक है, इस्लामिक स्टडी इसके यहाँ पर आईएसएल लिख देते हैं। मुस्लिम कैंडिडेट के लिए ये होगी, और जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर इसकी जगह क्या हो जाएगी, एथिक्स हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर मैं ईटीएच लिख देता हूँ। टोटल एमसीक्यूज आप लोगों को जो टोटल पेपर होगा ना, वो कितने नंबर का होगा, 70 नंबर का। ठीक है, वो चाहे तमाम पोस्टों के लिए 70 नंबर का पेपर होना है। कितने का, 70 नंबर का। 70 नंबर का टोटल आप लोगों का पेपर होना है, जेपीओ से लेकर एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट, पैरामेडिकल स्टाफ, तमाम पोस्टों के लिए। ठीक है, 70 नंबर का आपका पेपर होना है। उसमें से आप लोगों के जो है वो मैं एमसीक्यूज की डिवीजन भी बता देता हूँ, किस पोर्शन में से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, और कहां से लिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट नंबर के ऊपर है इस्लामिक स्टडी की समझ आ चुकी है आप लोगों को। पहले नंबर के ऊपर इस्लामिक स्टडी, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट के लिए एथिक्स आ जाती है। नंबर 2 के ऊपर तो यहां पर आ जाएगी हमारे पास पाकिस्तान स्टडी। ठीक है, पाकिस्तान स्टडी, पी हम यहां पर पीएस लिख देते हैं, पाकिस्तान स्टडी लिख देते हैं। ठीक है, नंबर 3 के ऊपर हमारे पास है जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज है। ठीक है, नंबर 3 के ऊपर जनरल नॉलेज है। नंबर 4 के ऊपर हमारे पास आ जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश आ गई, हमने ईएनजी लिख दिया। नंबर 5 के ऊपर यहां पर हम लिख देते हैं पोस्ट रिलेटेड। ठीक है, पीआर लिख देते हैं, पोस्ट रिलेटेड, पोस्ट रिलेटेड या पोस्ट के फील्ड रिलेटेड। ठीक है, यहां पर पोस्ट रिलेटेड मैंने लिख दिया है। ये आप लोगों के 5 जो है आप लोगों के मेजर चीजें हैं जिसमें से आपका पेपर बनेगा। इस्लामिक स्टडी मुस्लिम कैंडिडेट के लिए, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट के लिए एथिक्स, नंबर 2 के ऊपर पाकिस्तान स्टडी, नंबर 3 के ऊपर जनरल नॉलेज, नंबर 4 के ऊपर इंग्लिश, नंबर 5 के ऊपर पोस्ट रिलेटेड। ये आप लोगों की तमाम तर चीजें। अब इसके अंदर फर्दर डिवीजन करेंगे। हर इस पोर्शन में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, 14 एमसीक्यूज। कितने, यहाँ पर 20% यहाँ पर इनकी वेटेज दी हुई है ना, कि मतलब जो 70% है हर एक पोस्ट के लिए आप लोगों की जो यहाँ पर वेटेज है वो 20% है। 20% का मतलब ये है 14 एमसीक्यूज इस्लामिक स्टडी में से आएंगे, 14 एमसीक्यूज पाकिस्तान स्टडी में से, 14 जनरल नॉलेज में से, 14 एमसीक्यूज आपको इंग्लिश में से, 14 एमसीक्यूज आप लोगों की पोस्ट रिलेटेड आएंगे। ठीक है, किस तरह आएंगे वो अब डिटेल अभी शेयर करते हैं। 14 सारे में से आएंगे, टोटल मिलाकर 70 एमसीक्यूज हमारे पास बन जाएंगे। तो अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी हम इसकी डिटेल शेयर करते हैं। अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी करनी हो, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। कंप्लीट अकॉर्डिंग टू 2024 के पेपर पैटर्न के मुताबिक आपको तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इस्लामिक स्टडी के अंदर तमाम तरह इसके अंदर पार्ट देख लेंगे, जहां से पेपर बनता है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह बनते हैं वो भी बताऊंगा। पाकिस्तान स्टडी से इसी तरह। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस्लामिक स्टडी को। अच्छा स्टूडेंट, मैं इस चीज को डिस्कस करने से पहले 2-4 बातें आप लोगों से करना चाहता हूं। आज सुबह एक स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट कहते हैं कि सर मेरी जो एजुकेशन है वो एमए है। ठीक है, क्या है, एमए मैंने किया हुआ है, तो
इस तरह के सर बेरोजगारी है, मेरी जॉब नहीं लग रही, मैंने जो है वो 3-4 साल हो गए, मैंने पुलिस के अंदर बार बार अप्लाई कर रहा हूँ। तो फिर कह रहे कि सर आज तीसरा दिन है, मेरी दिहाड़ी नहीं लगी और हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तो इस बात को मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ पहले तो। फिर मैंने पूछा इसकी रीज़न क्या है। वो कह रहे कि सर जो तीसरी चौथी मरतबा पुलिस का टेस्ट दे रहा हूँ, कभी मेरा टेस्ट नहीं पास होता, कभी पास होता, मेरा नाम मेरिट में नहीं आता। तो फिर मैंने जब पूछा इस मरतबा, क्योंकि मुझे तो अभी 3 से 4 साल हो गए पुलिस में पढ़ाते। एक मैं आप लोगों से एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा आप लोगों ने बात को सुनना है, ठीक है। मुझे कहने लगे सर इस मरतबा इस तरह हुआ कि मेरा पेपर फेल हो गया है, मेरे जो है 100 में से मेरे 40 नंबर नहीं आए। फिर मैंने पूछा उसकी वजह क्या है। कह रहे कि सर बस यहाँ पर जो रिश्वत चलती है, सिफारिश चलती है, यहाँ पर सारा टोटली यही काम चलता है। तो मैंने देखा, क्योंकि अब मुझे इस बात का पता है कि मुझे के पुलिस को स्टूडेंट को पढ़ाते हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं मुझे। मैंने कहा यहाँ पर जो बात है रिश्वत सिफारिश वाली, वो बात तो पहले आप लोग साइड पे करें, ठीक है। मैंने कहा मुझे इस बात का हर चीज का पता है। मेरे कितने ऐसे स्टूडेंट, अल्लाह की कसम उठा रहा हूँ, मेरे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट था, प्रीवियस ईयर की बात है, एक लड़का था 11th क्लास में पढ़ता था, बटाग्राम का स्टूडेंट था, ठीक है, पठान था। तो वो क्या करता था, वो दिन के वक्त जो है वो स्कूल पढ़ता था, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट का, वो दिन के वक्त स्कूल पढ़ता था, शाम को आकर वो किसी एक होटल में काम करता था, ठीक है, काम करता था, शाम को घर जाता था, उसके बाद वो रात को बैठकर पढ़ता था। अपने अल्लाह के ऊपर यकीन कर देखें, जिसने करना होता है ना वो कर जाता है। देखिए उसके हालात इतने खराब थे। उसने कहा कि सर हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता, मैं दिन को कॉलेज पढ़ता हूँ, शाम को मैं काम करता हूँ, उसके बाद काम से मुझे जो मिलता है वो हम जाकर अपने मतलब घर में हम उसी से गुजर बसर करते हैं। मेरे वालिद साहब नहीं है, ठीक है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। मैंने कहा देखिए अगर आपने करना है आपको मना कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा आप जितना भी टाइम लगाते हैं आप रोजाना टाइम दें। वो रात को अल्लाह बेहतर जानते 12-1 बजे तक बैठ कर पढ़ता था। वो अपने पास नोट्स बनाता था, उनको लिखता था लेकिन काम करता था डेली, क्योंकि उसके माइंड के अंदर एक बात थी कि मैंने करना है। तो फिर वो कर गया। अब ये दूसरे स्टूडेंट जिसने आज मुझे सुबह कहा, उसने कहा कि सर मेरे पास BA एजुकेशन है, मेरे 4 बार मेरा पुलिस का टेस्ट फेल हो गया। फिर मुझे बोल रहा था कि यहाँ पर सिफारिश चलती है। मैंने बोला देखें सिफारिश वाली बात तो अलग है, आपके 100 में से 40 नंबर ही नहीं आए। अब देखिए आप बंदा किसको कहे। वहां पर एक दूसरा स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर का, उसकी सिलेक्शन हो गई है और ये कह रहा है कि मेरे पास जो है वो BA, मेरे पास जो है वो एजुकेशन है मेरी, तो उसके बाद मेरी जॉब नहीं है, मेरे 3 से 4 साल हो गए। असल में क्या है, असल में हम खुद गलत है, हम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं। यहाँ से रिश्वत चलती है, यहाँ से सिफारिश चलती है, यहाँ से ये होता है, यहाँ से वो होता है। बाद लोग होते हैं उनके माइंड अपने भी भरे होते हैं, साथ दूसरों के माइंड भी भर रहे होते हैं। यहाँ पर सिफारिश चलती है, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर वो होता है। आप लोग मेहनत करके तो देखे ना, आप लोग अपना 100% देकर तो देखे ना। अब वो स्टूडेंट था, उसकी कसम से उसकी सिलेक्शन होगी ना, उसको कोई जानने वाला था। एक बेचारा जो है ना, वो दिन को कॉलेज पढ़ के शाम को होटल पर काम करके उसकी सिलेक्शन हो सकती है। और दूसरा बंदा के मेरे पास जो है मैं 4 बार पुलिस का टेस्ट दे चुका हूँ, मेरे यहाँ पर सिफारिश चलती है, यहाँ पर ये अपने माइंड आप लोगों ने भरे हुए। कसम से आप लोग अपने रास्ते से सटके हुए, थोड़े रास्ते के ऊपर आ जाए। मुश्किल कुछ भी नहीं है, हो जाएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप लोग इतनी ज्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप लोगों की सिलेक्शन ना हो, आप लोगों की जॉब ना हो। पॉसिबल है ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। कितने ऐसे स्टूडेंट मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जिनकी आज जॉब भी होगी, जिनका सब कुछ हो गया है। बस मुझे भी कितने स्टूडेंट आते हैं ना, कहते हैं कि सर जो है आप व्यूज के लिए करते हैं, आप ऐसे करते हैं, आप कैसे करते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे कुछ भी कहे, बस मेरा जो मिशन था, मेरा मकसद था, वो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अपना मिशन को कंप्लीट कर रहा हूँ। और बाकी जो बात कुछ स्टूडेंट कहते हैं, मैं कोई अगर अपडेट शेयर करता हूँ, स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप जो है वो अपने 2-4 व्यूज की खातिर या अपने व्यूज की खातिर आप जो है वो हमें अपडेट देते हैं। तो मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाकर भेज दूंगा कि हम कितना कमाते हैं यूट्यूब से, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, कि हमारे जो है एक वीडियो अपलोड करते हैं उससे हमें 50-100 रुपए मिलता है, आप लोगों को इसके कुछ नहीं मिलता। मतलब अपना इतना ज्यादा टाइम जाया करते हैं, कहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, वो एक जस्ट कुछ भी नहीं है। 2-4 दिन के बाद वो वीडियो बेकार हो जाती। चलो मैं आपको वो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा। मुझे कुछ भी कहें, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को फर्क पड़ता है, ठीक है। आप लोगों की लाइफ है, आप लोगों की जिंदगी है, आप लोग थोड़ा सा अपने लिए सोचें। आज अगर आप लोग अपना 100% दें, अगर करना चाहें तो कसम से कुछ भी मुश्किल नहीं, आप लोग कर लेंगे, कुछ भी नहीं होता। मेहनत करने से आप लोगों ने सुना है आज तक कोई मरा हुआ? देखिए लोग एक्सीडेंटों से मर जाते हैं, कोई बीमार होकर मर जाता है। कभी सुना है किसी ने मेहनत की और वो मर गया हो? कुछ भी नहीं होता। मेहनत करें, अपना 100% दें। आप लोग अपनी मैट्रिक की एजुकेशन के लिए 10 साल की एजुकेशन के लिए 12 साल लगा देते हैं, और आप लोगों के एग्जाम के लिए बस कर लेंगे, अभी बहुत सारा टाइम है, कर लेंगे, बहुत सारा टाइम है। 2-4 महीने 4 महीने लगते हैं कम से कम। आप लोग अपने 4 महीने के ड्यूरेशन दें, 4 महीने अपने जो बिल्कुल निकालने के हैं कि ये जो 4 महीने इसमें मैंने अपनी जॉब की तैयारी करनी है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है मैंने। जब आपने जॉब करनी है ना, उसके लिए 4 महीने निकालें, फिर उसके लिए निकालें, और वो जो 4 महीने वो सिर्फ अपनी जॉब को दें। खुदा की कसम मैं देखता हूँ आप लोगों की जॉब ना हो अगर तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। देखिए ये बात तो है ही नहीं है, ये बात तो इससे पॉसिबल ही नहीं कि आप लोग किसी काम को करना चाहें, खुद उसके पीछे लग जाए हाथ धो करके, मैंने करना है तो फिर ना हो, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है।
3-4 महीने का अपना ड्यूरेशन निकालें, पूरा दिन 24 घंटे उसमें ना घुसें, 2-3 घंटे दे, रोजाना के 3 घंटे अगर आप लोग दे सकते हैं अपने 4 महीनों में, और हर रोज के दिन अपने पास लिखें, रिवाइज करें, पढ़ें, फिर ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप लोगों की सिलेक्शन ना हो। वैसे एक स्टूडेंट था, वैसे सुबह वो आया, वो कहने लगे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। देखिए एक्चुअली में हमारे अपने माइंड भरे हुए हैं कि यहाँ से रिश्वत चलती है, सिफारिश चलती है, वर्किंग हो। मैंने उस भाई को कहा, मैंने कहा कि देखें आपके पहले आप मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पर रिश्वत चलती है। मैंने कहा आपके 100 में से 40 नंबर ही नहीं है, आप पास भी नहीं है, तो फिर आपका माइंड तो यही करेगा। जिस वक्त आप खुद फेल होते हैं ना, फिर दूसरों के ऊपर हमारी आदत है, दूसरों को ब्लेम करते हैं कि यहाँ से सिफारिश चली, यहाँ से रिश्वत हुई, यहाँ से ये हुआ। बहरहाल मेहनत करें भाई, मेहनत करें, अपना काम करें, मेहनत का सिला अल्लाह ताला आपको जरूर देगा। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरा किस्मत के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर मेरी किस्मत में हो जो मुझे होगा वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर बैठ जाऊं, मैं कहूँ जो मेरी किस्मत में होगा मुझे मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला ने आप लोगों की मेहनत का, अल्लाह ताला ने आप लोगों की जो मेहनत है हार्ड वर्किंग का, ठीक है, ये आप लोगों की किस्मत के साथ, तकदीर के साथ जोड़ा हुआ है। जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसको अल्लाह ताला इतना ज्यादा नवाजेंगे। बस ये कि आप लोग अपनी मेहनत करें, डेली का काम करें, अपने पास लिखें, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है। आप राइट डायरेक्शन में काम करें, अपना 100% दें, आप इनपुट देंगे, आउटपुट जरूर आएगा। जैसा भी आया आउटपुट जरूर आएगा आप लोगों का। जितना ज्यादा इनपुट देंगे इतना ज्यादा आप लोगों को अच्छा आउटपुट आएगा। अगर बाद में अगर आपकी जॉब में अगर आपके नंबर कम हो जाते हैं, थोड़े बहुत कंपटीशन में रह जाते हैं, एक बार अगर जो स्टूडेंट रह जाते हैं ना, वो नेक्स्ट टाइम वो सबसे उभर कर टॉप के ऊपर आता है मेरिट लिस्ट में, क्योंकि उसके इतना एक्सपीरियंस। जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनकी बात करूं, वैसे बात नहीं कर रहा मैं। स्टूडेंट हम लोग अपने टॉपिक से काफी दूर चले गए, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। इस्लामिक स्टडी के अंदर कौन कौन से पोर्शन आपके इंक्लूड होंगे। इस्लामिक स्टडी के अंदर अगर बात करें ना, तो यहाँ पर पिलर ऑफ इस्लाम अपने पास लिखते जाएंगे, आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, अपने पास लिखते जाएं। सबसे पहले अपने पास लिखें पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के जो पिलर, ठीक है जी। उसमें क्या है? कलमा शहादत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। कलमा शहादत को छोड़ दें, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। अब इन चारों चीजों को अपने पास लिख लें, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। अब नमाज के रिलेटेड ऑल अबाउट नमाज, ठीक है, नमाज के रिलेटेड, नमाज कब फर्ज हुई, नमाज की कितनी रिकात है, नमाज के लिए क्या क्या शराइत हैं, आप लोगों ने एमसीक्यू सर्च करने हैं, वो आप लोगों के पास ऑलरेडी आ जाएंगे। ऑल अबाउट नमाज 2 से 3 वीडियो यूट्यूब से सर्च करें, क्रोम से सर्च करें, अपने पास लिखें। अगर नहीं है मटेरियल तो मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों को कोशिश करूंगा मैक्सिमम वर्क आप लोगों को करवाऊं, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रुप चल रहे होते हैं, सारे स्टूडेंट को मैनेज करना, डेली उनका टेस्ट लेना, स्टूडेंट से साथ साथ हम वर्क भी चेक करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को काम करवाना होता है ना, फिर स्टूडेंट को थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ती है, स्टूडेंट को काम करवाना होता है, काम चेक करना होता है, तो उसके फिर बड़ा फायदा होता है। अभी एक स्टूडेंट की सिलेक्शन हुई है 2-3 दिन पहले, जो है वो सिंध पुलिस के अंदर अभी हुई है। उस स्टूडेंट को मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप से उसको सिर्फ रिमूव किया था एक बार, क्योंकि वो टेस्ट नहीं दे रहा था, काम नहीं कर रहा था। मैंने उसको ग्रुप से रिमूव किया, उसने कहा सर मुझे लास्ट बार चांस दे दें, मैंने अब करना है, प्रॉमिस करना है। और यकीन करें कसम से उस स्टूडेंट ने उसके बाद काम किया। वो रोजाना, वो एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम ये थी, वो काम करता था, कहीं पर काम करता था, वापस आकर उसके पास टाइम नहीं होता। आप लोगों को पता है काम करके बंदा वापस आता है तो बहुत ज्यादा थक जाता है, तो वो काम करता था, काम करने के बाद वो आता, उसके पास टाइम ना होता, वो कहता है सर कर लूंगा। मैंने उसको ग्रुप से रिमूव किया, उसने मुझे फी दी हुई थी, तो उसने कहा कि बस सर प्रॉमिस है कल के बाद मैं अपना डेली का काम करूंगा, और उसने अपना काम किया। और फिर मुझे अभी जो है ना, वो 4-5 दिन पहले कह रहा था कि कसम से सर अगर जो है ना आप मुझे ग्रुप से रिमूव ना करते, मैं अगर डेली का वहां से काम लिखना ना स्टार्ट करता, पढ़ना ना स्टार्ट करता, मेरी जॉब कभी हो ही नहीं सकती थी। अब देखिए इसमें मेरा कोई किरदार मेरा नहीं है, सब कुछ किया। मेहनत किसकी होती है? अगर अल्हम्दुलिल्लाह से इतने ज्यादा जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं ना, बस वो ये कहते हैं सर आपकी वजह, लेकिन मैं उनकी वजह नहीं हूँ, वजह आप लोग खुद हैं। हार्ड वर्किंग किसकी होती है? मेहनत कौन करता है? काम कौन करता है? याद आप लोगों ने करना है, पेपर आप लोगों ने देना है, आप लोगों की सैलरी से मुझे कोई लेन देन है, आपकी जॉब लगती है, पैसे आपको मिलते हैं, खुशी आपको होती है। आपसे ज्यादा यकीन करें कसम से मुझे खुशी होती है। बस मैं कहता हूँ मेरे इतने ज्यादा स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे 4 साल हो गए पढ़ाते हुए, इतने ज्यादा स्टूडेंट सिर्फ 2024 में बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह से जो अभी नादरा की जॉब में मैक्सिमम स्टूडेंट जितने भी थे उन सबकी जॉब हो चुकी है। और इसके अलावा पुलिस में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे जो है वो सिंध पुलिस के अंदर, केपीके पुलिस के अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है वो जॉब कर रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए भी खुशी की बात है, और आप लोगों के लिए भी। देखिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, जिनकी जॉब होती है वो भी आप लोगों की तरह होते हैं, बिल्कुल उनके साथ कोई एक्स्ट्रा सींग वगैरह नहीं लगे तो कुछ नहीं लगा होता। तो आप लोगों ने सबसे पहले करना है पिलर ऑफ इस्लाम, आप लोगों ने कर लिए। कलमा शहादत को छोड़कर नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सबसे पहले ये करने हैं आप लोगों ने। सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ। उसके बाद आप लोगों ने ज़कात के बारे में करना है। उसके बाद आप लोगों ने कुरान मजीद, ऑल अबाउट, ठीक है। ऑल अबाउट का मतलब ये होता है उसके बारे में हर चीज लिखें। पढ़ने से कुछ नहीं होता, अपने बस लिखें उसको। ये नहीं कि बस जहां से वीडियो मिली बस वीडियो उठाएं, उसके बाद अपने बस लिखें, उसको रिवाइज करें, लिखें, याद करें, रिवाइज करें, आगे जाएं, पिछले को फिर रिवाइज करें, आगे फिर लिखते जाएं। इस तरह आप लोगों को अच्छी तैयारी, 100% तैयारी होगी तो उसका आपको रिजल्ट लाजमी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसमें क्या करना है? इस्लामिक स्टडी के अंदर फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ऊपर मैं यहाँ पर जो लिख दूंगा, ठीक है।
लाइफ भी होगी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके अलावा जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री आप लोगों ने, इसके अलावा जितनी भी गज़वात हो चुके हैं, जितनी भी जंगें हो चुकी हैं, उनकी तारीखें आप लोगों ने अपने पास लिखनी है, ठीक है। कब हुई तारीख, उसके बिहाइंड रीजन की थी, उसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी, कुफार की तादाद कितनी थी, वो जंग कौन जीता, ठीक है जी, उसमें कितना कितना नुकसान हुआ, कितने जो है सहाबा किराम शहीद हुए, ठीक है जी, कितने कफार मारे गए, मीन के वहाँ पर उसकी कंप्लीट डिटेल। उसके अलावा कुरान मजीद की जमा और तदवीन, ठीक है, कुरान मजीद की इब्तिदा किस ज़माने से हुई, किस तरह हुई, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसके अलावा जी यह उसकी बेसिक हिस्ट्री, और इसके अलावा जितने भी हमारे खुलफाए राशिदीन हैं उनके बारे में, उसके अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की, इनकी आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ लेनी। मुख्तसर सी एमसीक्यूज आप लोगों ने लिखने हैं, वो आप लोगों के उसी के रिलेटेड आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, उसमें से आ जाते हैं, ठीक है। फर्दर जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें, टॉपिक में आप लोगों को वहाँ पर भेज दूंगा, ठीक है। और सेकंड नंबर के ऊपर अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टडी में, अब पाकिस्तान स्टडी में क्या है, पाकिस्तान स्टडी में 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट, ठीक है जी, एक होते हैं प्री, एक होते हैं पोस्ट। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें एक होगा पाकिस्तान बनने से पहले का, एक होगा पाकिस्तान बनने से बाद का। अब पाकिस्तान बनने से पहले का जो होगा उसमें आप लोगों ने सुनना है क्या क्या चीज़ आप लोगों के एग्जाम में आएगी। जो पाकिस्तान बनने से पहले का दौर होगा उसमें मुसलमानों की जो वहाँ पर जो है वो कांग्रेस के साथ जो वो तमाम तर प्रोसेस हुई, कांग्रेस की वजारतें, मुसलमानों की वजारतें, ठीक है, उनके इस्तीफे देना, वो जो मतलब एक बेसिक सा वो प्रोसेस था वो आप लोगों ने सारा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है जितने भी वायसराय हिंदुस्तान आए, ठीक है, आप लोगों ने उनके बारे में बेसिक जान लेना। उसके बाद 712 से लेकर 2024 तक आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़नी है। 712 से लेकर ये नहीं कि आप लोग बैठे मोहम्मद बिन कासिम से लेकर पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, आप लोगों ने जो है लेकर सर्च करना है 712 से 2024 तक इंपॉर्टेंट एक्ट्स, या आप लोग 1757 से, ठीक है, आप लोग 712 से लेकर 1757 वो जो मुगलों का दौर था वहां तक आप लोग लिखे अपने पास, एमसीक्यूज़ों को लिखें। मैक्सिमम टाइम आप लोग 2-3 घंटे दें रोजाना, के अभी थोड़ा सा टाइम है, जितना टाइम बचता है 2 से 3 घंटे अपने दें, तो इंशाल्लाह जरूर आप लोगों को उसका समर मिलेगा, रिजल्ट आप लोगों के पास आएगा। और फिर आ जाता है पाकिस्तान बनने के बाद। पाकिस्तान बनने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को बेसिक ये जो आप लोगों के पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी पाकिस्तान के आइन है, 3 आइन है, इन तीनों के आप लोगों को डिटेल का पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पता होना चाहिए, कब नाफिज हुए, ठीक है, किस तारीख को नाफिज हुए, उसके अलावा पाकिस्तान में मार्शल कब लगे, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर जो आइन है उसकी दिफात कितनी है, पाकिस्तान के जो 1973 का आइन है उसमें कितनी मरतबा तरमीम हो चुकी हैं। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान स्टडी के अंदर आ जाता है, पाकिस्तान के जितने भी पहाड़ हैं इनके नाम आप लोगों को आने चाहिए। इंपॉर्टेंट है, 2-4 एमसीक्यूज आप लोगों ने हर एक टच कर लेना है, ठीक है। पाकिस्तान के सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, पाकिस्तान का जो है वो अच्छा पहले एमसीक्यूज आते हैं सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, अब आजकल ये आ जाते हैं कि फलां हिमालय किस हिमालय के ऊपर है, किस पहाड़ के ऊपर सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो इसके अलावा आप लोगों ने कर लेने पाकिस्तान के जितने भी रिवर्स हैं, दरिया हैं, इनके रिलेटेड कर लेना है। इसके अलावा आप लोगों ने कर लेने हैं पाकिस्तान के अंदर जितने भी डैम्स हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आप लोग पाकिस्तान के अंदर जितने भी बराज हैं, पाकिस्तान में जितने भी ग्लेशियर्स हैं, ठीक है जी, जितने भी जंगलात हैं, आप लोगों ने इंपॉर्टेंट तमाम तरह चीजें पाकिस्तान स्टडी के अंदर ये आप लोगों की पाकिस्तान बनने के बाद जितने भी पोर्शन है उसके अंदर इंक्लूड होंगी, ठीक है जी। इसके अलावा जितने भी इलेक्शंस हैं, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मर्दमशुमारी के रिलेटेड आते हैं, फिर इंशाल्लाह साथ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूंगा। अभी तक के लिए आप लोगों ने पाकिस्तान स्टडी के अंदर ये वाले पोर्शन आप लोगों ने अपने पास राइट डाउन कर लिए होंगे होपफुली। उसके बाद बात करते हैं जनरल नॉलेज की। अब जनरल नॉलेज के अंदर क्या है, जनरल नॉलेज के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है जी, अपने पास लिख लें ऑल ओवर द वर्ल्ड आप लोगों के यहाँ पर जनरल नॉलेज होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आप लोगों के पास होना चाहिए पाकिस्तान जनरल नॉलेज, ठीक है, पाकिस्तान जनरल नॉलेज जीके लिख देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर साइंस लिख देते हैं, उसके अलावा यहाँ पर करंट अफेयर आप लोगों की ये वाले इसमें जनरल नॉलेज के अंदर। जनरल नॉलेज का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप लोगों को इसको ज्यादा चीजें स्टडी करनी होंगी, ठीक है। स्टडी करने से कुछ भी नहीं होता, अपने पास लिखे चीजों को वो रिमेंबर करें, रिवाइज करें, वो चीज आप लोगों को इस तरह याद हो जाएंगी एकदम से, क्योंकि फिजिकली जिस वक्त चीजों को आप लोग अपने पास लिखते हैं ना, नंबर 1 जिस वक्त लिखते हैं वो चीज माइंड में बैठ जाती है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, वो चीज माइंड में बैठ जाती है, 100% ये बात गारंटेड है, ठीक है। जो उसमें लिखते हैं उनकी 100% वो जो क्वेश्चन होता है पेपर में आने की बात है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, साथ साथ क्योंकि रिवाइज करते रहते हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान में ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर जो है जनरल नॉलेज के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। किसी जो है वो मुल्क के अंदर कोई मशहूर जो है वो माउंटेन वगैरह होते हैं उनके रिलेटेड आ जाते हैं, जो रिवर्स वगैरह होते हैं उनके रिलेटेड आ जाते हैं। उसके अलावा किसी जो है वो कंट्री का रेजिडेंट कौन है, इसके अलावा जो है किसी कंट्री का जो है वो प्राइम मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान के जितने भी हमसाये ममालिक हैं इनमें से आ जाता है। और जो ज्यादातर जो जिन ममालिक है जो है वो डेली हमारे न्यूज़ के अंदर जो है जिक्र होता रहता है उनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान के जितने भी हमसाये मुल्क उनके आप लोगों को करेंसी पता होनी चाहिए मुस्लिम कंट्री की। इसके अलावा जो पाकिस्तान जो फेमस कंट्री जिनका नाम डेली चलता रहता है उनमें से आ जाता है, ठीक है। आप लोगों ने तो एक मरतबा तमाम मुल्क पूरी दुनिया की वर्ल्ड की करेंसी को और उनके जो है वो कैपिटल को लाजमी देख लेना, से 2 एमसीक्यूज लाजमी आएंगे, करेंसी कैपिटल लाजमी, ये 2 एमसीक्यूज हर बार आते हैं, हर टेस्ट में आते हैं, ठीक है।
पाकिस्तान जनरल नॉलेज के अंदर भी जनरल चीजें इंशाल्लाह करवाएंगे। साइंस के अंदर भी बेसिक जनरल साइंस, ठीक है जी, वो आप लोगों की स्टूडेंट की क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक अगर आप लोगों को जनरल साइंस की बुकें मिल जाती हैं, उनमें से आप लोग कर लें तो इंशाल्लाह मैक्सिमम वर्क हो जाएगा। फर्दर यहाँ पर भी इंशाल्लाह वीडियोस हम अपलोड करेंगे। बाकी बात करते हैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आप लोगों को पता है आला वरदा पाकिस्तान के ही होंगे, ठीक है, तो आप लोगों ने कर लेने हैं। बाकी बात करते हैं हम इंग्लिश की डिक्शनरी अगर बात करें, सबसे पहले अपने पास आप लोग लिखें सिनोनिम्स, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम सिनोनिम्स। उसके बाद हम लिखते हैं जी एंटोनियम्स, एंटोनिम सिनोनिम। उसके बाद लिखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, थर्ड नंबर के ऊपर, ठीक है, अपने पास ये चीजें लिखें। पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों ने 3rd नंबर के ऊपर लिख लिया, 4 नंबर के ऊपर लिखें। उसके अलावा टेंसेस के अंदर फर्दर आप लोगों को डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने की आती हो, एक्टिव से पैसिव वाइज कन्वर्ट करने की आती हो, ठीक है, एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, एक्टिव से जो है वो पैसिव वाइज आप लोगों को कन्वर्ट करने की आती हो। उसके बाद आप लोगों को टेंसेस आते हैं तो आप लोग इसको इजीली कर लेंगे। पहले टेंसेस सीखिए, अगर नहीं आती जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अपना एक नंबर भी जाया नहीं करना, ये नहीं कहना कि इसको छोड़ देता हूँ इसके बदले दूसरा कर लूंगा, नहीं करूंगा, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं आपको ना। पहले टेंसेस सीखे, मुझे खुद नहीं आते थे, मैं आप लोगों को बताऊं मुझे नहीं पता था, लेकिन जिस वक्त मैंने सीखा, मैंने कहा मैंने पढ़ाना है, मैंने उस घर से सीखा, तो यकीन माने मुझे मुश्किल कुछ नहीं था। मेरा एक माइंड बना हुआ था कि मुश्किल है, मैंने छोड़ दी, मैंने बोला दफा करो, इसके अलावा मेरे चीज से कोई लेन देन ही नहीं है। लेकिन जिस वक्त मैंने सीखे कुछ भी मुश्किल नहीं थे, इतने आसानी से मैंने सीखे, इतने मजे के साथ सीखे, यकीन माने मैं अपने पास जो है ना वो मैंने जितने टेंसेस थे वो मैंने 2 दिनों के अंदर सारे किए। उसके बाद मल्टीपल एग्जांपल लेता, उसको देखता कि ये कौन सा है कौन सा नहीं। उसके बाद मेरे कंसेप्ट उसके मैक्सिमम अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे सारे कंसेप्ट इसके रिलेटेड क्लियर हो गए। फिर मुझे एक्टिव वाइज से जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी बनाने की आ जाती है, एक्टिव से पैसिव भी आ जाती। क्यों आ जाती? क्योंकि मैंने पहले अपने टेंसेस के अपने माइंड क्लियर किया था। पहले मेरा माइंड बना हुआ था कि मुश्किल है, ये समझ नहीं आती, ये ऐसे ऐसे, लेकिन जिस वक्त मैंने समझना शुरू किया फिर मुझे समझ आती गई, फिर मुश्किल नहीं होता, ठीक है। आप लोगों ने ये कर लेने हैं। इसके अलावा आप लोगों ने क्या चीज कर लेनी है इसमें, स्पेलिंग करेक्शन कर लेनी है, स्पेलिंग करेक्शन। इसके अलावा आप लोगों ने कर लेनी है फिगरेटिव लैंग्वेज कर लेनी है, ठीक है। ये आप लोगों की ग्रामर है फिगरेटिव लैंग्वेज, जिस तरह तशबीह आ जाती है, इस्तिआरा आ जाता है, ठीक है जी, इसमें ये चीजें आ जाती हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज आप लोगों ने कर लेनी है, फिगरेटिव लैंग्वेज कर लेनी। इसके अलावा आप लोगों ने वैसे कुछ और चीजें वो मैं यहाँ पर आप लोगों को सामने ऊपर नजर आ रहा होगा, वो यहाँ पर तमाम तर चीजें मेंशन कर दूंगा, ठीक है। स्पेलिंग करेक्शन आ गई, फिगरेटिव लैंग्वेज आ गई, ये तमाम तर चीजें आ गई। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट रिलेटेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर ये वाला टॉपिक्स आप लोगों का पोस्ट रिलेटेड, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा रेस कर लेते हैं, उसके बाद हम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम लिखें पोस्ट रिलेटेड, अगर हम देखें ना पोस्ट रिलेटेड अगर हम लिखें तो पोस्ट रिलेटेड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और पोस्ट रिलेटेड तमाम स्टूडेंट के जो है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। सबसे पहले 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जेपीओ लिखा हुआ है, तो जेपीओ के लिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। पोस्ट रिलेटेड अगर बात करें जेपीओ के लिए, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए अगर बात करें तो पोस्ट रिलेटेड किस तरह के होंगे ये मैं आपके साथ अभी जनरली डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। अगर बात करें जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए आप लोगों के पास किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स रेगुलेशन किसके, जो है मोटरवे के ऊपर चलते वक्त आप लोगों ने मस्जिद के पास कितनी स्पीड आपकी होनी चाहिए, जहां पर रश हो वहां पर कितनी आपकी स्पीड होनी चाहिए, जो अगर स्कूल है कितनी होनी चाहिए, मस्जिद है कितनी होनी चाहिए, अगर जहां पर जो है वो रश हो, रश में आप लोगों ने मैक्सिमम स्पीड कितनी रखनी है, ठीक है। इंसिडेंट हो, अगर कोई हादसा हो जाता है उस सूरत में आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। ये जो मिरर लगे होते हैं गाड़ी में, इसके क्या फंक्शन है, इससे क्या होता है जी, जो एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या करना है, ठीक है। किसी को साइड क्रॉस करते वक्त क्या करना है, ठीक है। किसी को ओवरटेक करते वक्त क्या करना है, मीन के ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो उसके अलावा जो है वो सड़कों के ऊपर जितने भी यहाँ पर साइन लगे होते हैं ना, कोई किस तरह का साइन होता है, कोई डिफरेंट साइन यहाँ पर एंगल लगे होते हैं, तो वो वहां पर जो है आपको क्वेश्चन आएंगे इसका क्या मतलब है। मीन के ये सारा जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए होगा, ऑल अबाउट रूल्स रेगुलेशन एंड साइन, ठीक है जी। आप लोगों ने ये कर लेना है, ये जूनियर पेट्रोल ऑफिसर वाले स्टूडेंट के लिए है। बाकी बात करते हैं एलडीसी एंड यूडीसी, एलडीसी एंड यूडीसी। स्टूडेंट अगर एलडीसी की हम बात करें, एलडीसी का मतलब है लोअर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी का मतलब है अपर डिवीजन क्लर्क। एलडीसी के स्टूडेंट अगर हम बात करें लोअर डिवीजन क्लर्क, तो लोअर डिवीजन क्लर्क का बेसिक क्राइटेरिया क्या है, वो मैट्रिक बेस की जॉब है। इसमें आप लोगों के जो पोस्ट रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे वो आएंगे कंप्यूटर साइंस के। कंप्यूटर साइंस के कौन से एमसीक्यूज आएंगे, 9th and 10th की जो बुकें आप लोगों की, आप लोगों ने अच्छे तरीके से उनको भी स्टडी कर लेना है, और उनके जो टॉपिक्स होते हैं कोशिश करनी है कि फर्स्ट और सेकंड जो टॉपिक होगा ना, उसकी पहली लाइन, उसकी दूसरी लाइन जहां पर आप लोगों ने देखना है कि वहां पर एमसीक्यूज बनने के चांस हैं, उसको अंडरलाइन करके पेंसिल के साथ अपने पास लिख लें, ठीक है। थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करनी होगी ना, थोड़ा सा कुछ करना होगा ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करें, इंशाल्लाह जरूर रिजल्ट आएगा। और यूडीसी के लिए 11th and 12th की, और इंशाल्लाह मैक्सिमम एमसीक्यूज हम आप लोगों के साथ भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। बाकी बात करते हैं असिस्टेंट के लिए। अब असिस्टेंट के लिए, ठीक है,
असिस्टेंट के लिए अगर हम बात करें असिस्टेंट के लिए क्या होगा, पोस्ट रिलेटेड ये भी रूल्स रेगुलेशन होंगे। असिस्ट किस तरह करना है, जो सारे प्रोसेस को कंट्रोल किस तरह करना है, इसमें क्या क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, इनके गोया इसी के रिलेटेड तमाम तरह एमसीक्यूज होंगे। सिंपल ही होंगे, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे। बाकी बात करते हैं फोटोग्राफर की, ठीक है जी। अगर हम बात करें ना फोटोग्राफर की, तो फोटोग्राफर भी क्या है पता है, फोटोग्राफर के अंदर आप लोगों के तमाम तरह जो एमसीक्यूज आ जाएंगे वो आप लोगों के फील्ड रिलेटेड आ जाएंगे। मीन के जो है जो कैमरे मोटरवे के ऊपर कैमरे यूज होते हैं वो किस तरह के होते हैं, जो बाकी हम दूसरे के कैमरे यूज करते हैं क्या वो उनसे डिफरेंट होते हैं, इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। और इसके अलावा आएंगे कि इनके अंदर लेंस कितनी होती है, इनके अंदर रेंज कितनी होती है, ये किस तरह से जो है वो आज चलती हुई गाड़ियों को जो है देख लेते हैं कि उनकी स्पीड कितनी है, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, इनकी जायदाद किसने की, कब हुई, किस तरह हुई, इसके अंदर लेंसेज कौन कौन से होते हैं। मीन उसी के रिलेटेड कैमरे के रिलेटेड आप लोगों को परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। मल्टीपल चीज आप लोगों को आजकल जो है वो इंटरनेट से आप लोगों को हर चीज मिल जाएगी। बस जस्ट आप लोगों को नीड है थोड़े से अपने कीमती टाइम देने की, बस आप लोग उसको टाइम देंगे, आपकी जो है ये मेहनत आपको सारी जिंदगी का टाइम देगी इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी बात करते हैं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, ठीक है। पैरामेडिकल स्टाफ, तो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए क्या है जी, ये जो जॉब है ये भी आप लोगों की मैट्रिक बेस की जॉब है, मैट्रिक बेस पर है, प्लस आप लोगों से साथ यहाँ पर डिप्लोमा मांगा हुआ है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 9th 10th की आप लोगों ने जनरल आप लोगों ने चीजें यहाँ पर देख कर जानी है। बायो के एमसीक्यूज आएंगे। सेकंड नंबर के ऊपर यहाँ पर आप लोगों के जो एमसीक्यूज आने हैं वो आप लोगों के जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा रिलेटेड आप लोगों के एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। जितने स्टूडेंट के पास जो डिप्लोमे हैं उन डिप्लोमा के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और ऑलरेडी आप लोग वो वाली चीजें पढ़कर आए होंगे, ठीक है। जरूर जिन स्टूडेंट डिप्लोमा के होते हैं फिर उसके साल में जिस तरह एग्जाम होता है उसी में से आप लोगों के एमसीक्यूज आएंगे। तो जो स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह उनको हम करवाएंगे अलग से। बाकी बात करते हैं यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट की। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी ये भी एफएससी यानी जो इंटरबेस के ऊपर जॉब है, इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा। आप लोगों के जो है इसमें 7 शॉर्ट हैंड कोर्सेज वगैरह होते हैं वो अलग होते हैं। एमसीक्यू जो आप लोगों के यहाँ पर आएंगे वो भी आप लोगों के इंटरबेस के ऊपर आएंगे। मैं भी पॉसिबल है कि स्टेनोटाइपिस्ट का और यूडीसी का अपर डिवीजन क्लर्क के लिए दोनों के लिए पेपर तकरीबन सेम होगा, ठीक है। होपफुली डियर स्टूडेंट आप लोगों को तमाम तरह चीजें समझ आ चुकी होंगी। कि किसी स्टूडेंट को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ। तो ये तमाम तरह बातें तमाम तरह चीजें जिस आप लोगों के फायदे के लिए हैं। मुझे काफी टाइम हो गया, जिस तरह के हालात से आप लोग गुजरे हैं मैं भी गुजरा हूँ उसी तरह के, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे बुरे की तमीज हो चुकी है, हर बात का पता है। मुझे पता है कि काफी सारे स्टूडेंट जो है वो इस टाइम मुश्किलात में होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इस तरह करें, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ बनानी है ना, कुछ करना है ना, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा टाइम निकालना होगा। इंशाल्लाह फिर आप लोग देखें जरूर कामयाब हो जाएंगे। होपफुली के तमाम तरह चीज आप लोग को समझ आ चुकी होंगी। फर्दर अगर आपको कोई कंफ्यूजन बाकी है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।